आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज मराठी, एक ध्येय परिवर्तनासाठी। परिसरातील विक्रांत सर यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये 370 कलम लागू होण्याच्या अगोदर त्यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये भारताचा अस्तित्व सिद्ध, जम्मू काश्मीर हे भारताचं आहे आणि हे भारताचं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी बऱ्याच कालखंडापासून तिथे भारताचा जो तिरंगा आहे तो तिथे त्यांनी फडकवला आहे। त्या विक्रांत सरांकडून आपण मराठा समाजाविषयी त्यांचं मत जाणून घेऊया की आरक्षण मिळालं पाहिजे या विषयात पहले तो जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी मराठा भाई बंधु आज सड़कों पे उतर के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि देश को कहीं ना कहीं अब जो असंतुष्टि सर, मेरा काम है, मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ समाज को बनाने के लिए कि देश में साफ सफाई, अच्छे सिटीजन कैसे बनाए जाएं, उसको लेकर के जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, तो जनरली जो एक सबसे बड़ा मुद्दा उठ करके आता है वो मुद्दा ये उठ के आता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा उठ के आता है। जब हम वो कहते हैं कि सर हमें पढ़ाया तो जा रहा है संविधान में कि हम सभी बराबर हैं, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है जिसमें वो उनका कहना है कि हम सभी बराबर हैं, सबसे मूलभूत चीज ये है। जब मूलभूत चीज वो है उसके बाद एक चीज रखी गई कि भाई ठीक है रिजर्वेशन रखा गया। मुझे जहां तक मैं अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूं कि आज 75 साल हो गए और वो रिजर्वेशन जो दानव है वो धीरे 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 फैलते सब जगह फैला। आज ये जो आज मांग है ना सर, ये असंतुष्टि की मांग है। आज तक मराठा समाज इतना बलशाली भी है और समृद्ध भी है उसको, लेकिन वो एक कौम, एक छोटा भाग है जो कि पूरी तरह से समृद्ध है, उसको नहीं चाहिए। लेकिन जो गांव खेड़े में जो मराठा है, जो वो बच्चे हैं, जब वो बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं इसी देश में, पुणे में जब पढ़ने के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, भाई साहब आप मानिए उनके लिए 1 लाख रुपए का रहेगा और दूसरे के लिए 10,000 रुपए का रहेगा। यार सर पैसा तो कमाने में सर हर किसी को उतनी ही मेहनत होती है, फिर ये असमानता क्यों? पहली बात, जॉब में भी वही हाल। क्या पढ़ने वाला व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है सर, आज हमारे देश को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कि जो 80 नंबर लेकर के आएगा वो डॉक्टर अच्छा होगा, या 40 नंबर पे जो डॉक्टर बन जाए उसका भी वो वैल्यू दे रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं हमने खुद क्या किया, धीरे धीरे समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते जा रहे हैं। एक साइड में हम बोल रहे हैं कि हम सारी जातियों को एक कर देना चाहिए, हम सब एक जाति एक समाज ऐसा व्यवहार रहना चाहिए। भाई साहब अगर एक जाति एक समाज है तो फिर आपको ये पूरा खत्म करो ना। मुझे आज पूरा भरोसा है कि मराठा समाज एक ऐसा समाज है, आज आपने बोल दिया कि भारत से रिजर्वेशन खत्म होगा, मराठा समाज आज यहीं पे ये मुद्दा खत्म कर देगा उनको। फिर वो क्योंकि जब अगर बराबरी में अगर युद्ध होगा, भाई साहब बराबरी में अगर युद्ध होगा तो ये जीतने के लिए काबिल है। हमारे मराठा बच्चे कहीं से किसी चीज में कम नहीं है। आज महाराष्ट्र मैं 17 साल से महाराष्ट्र में हूं और मैंने खुद देखा है कि किस ढंग से ये समाज कितना इस देश इस राज्य को दे रहा है, दिए जा रहा है। लेकिन आज शहर में भी कोई मराठा अगर बैठा है आंदोलन पे, वो अपने लिए नहीं सोच के बैठ रहा है, उसके दिमाग में है कि सही बात है यार, वो गांव में जो मराठा बैसा हुआ है उसके लिए कोई नहीं लड़े, उसकी बात कोई ना करे। आज एक व्यक्ति उठा, मनोज भाई उठे हमारे और वो बैठे हैं, आज वो बैठे हुए हैं, तो आज उनके पीछे लोग नहीं खड़े होंगे। आज तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी यूनिटी की जीत है। आज कितने सालों के बाद में 2018 में मैंने देखा जब 1 लाख मराठा का जो सबसे पहला वो हुआ, मुझे एक डर था, मुझे बहुत डर। क्योंकि डर इसलिए था क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो मैंने जाट आंदोलन देखा है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उस दिन कश्मीर से लौट के आ रहा था और जाट लोगों का आंदोलन चल रहा था, मैंने हरियाणा को जलते अपनी आंखों से देखा, बिकॉज कि आई वॉज द ओनली वन हु क्रॉस्ड दैट डे, मैंने जलते हुए देखा। लेकिन जब हमारा मराठा समाज उतरा 2018 में, हमको नहीं लगता कि इतनी भी छोटी सी घटना हुई, एक घटना नहीं हुई। और वो जब युद्ध खत्म हुआ, आंदोलन खत्म हुआ, तो मुझे अंदर से उस समय, भले मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन मेरे अंदर से एक बात निकली कि यार कभी जीवन में आंदोलन हो इस देश में तो ऐसे ही हो जैसे कि मराठा समाज ने किया है। क्यों किया सर ऐसा? क्योंकि इनको पता है कि ये इनका बनाया हुआ खुद का घर है। ये आज जाकर के इस पत्थर को नहीं तोड़ने लगेंगे, ये मूर्ति को नहीं तोड़ने लगेंगे, ये ऑटो में आग नहीं लगाने लगेंगे, वो नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार ये हमने ही तो बनाया है।
सब तो इनके आज कितनी, ये महाराष्ट्र की धरती लाखों करोड़ों मराठा लोगों के खून से सजी हुई है कि नहीं? ये सच्चाई है कि मराठाओं ने कितना बड़ा बलिदान दिया। आज भी इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा मराठा है, आप बताइए, आज भी दे रहे हैं। लेकिन क्या उनके साथ में ये दोहरा चरित्र, दोहरा बर्ताव? अभी देखिए, एक अंग्रेजों वाली नीति इनमें डाल दी कि भाई ये मराठा जो है ये अलग मराठा है, ये मराठा जो है ये अलग मराठा है, तो इनको थोड़ा सा दे दो रिजर्वेशन। अब क्या करें, दो भाग में इसको भी बांट दो, इनको भी तोड़ दो। लेकिन मैं सभी मराठा समाज से ये अनुरोध करूंगा कि ये आप लोगों को तोड़ने की जो भी कोशिश है, भाई मत टूटिएगा। हम लोग वैसे ही इस देश में बहुत नाम, बहुत जाति, बहुत धर्म में बटे हुए हैं। प्लीज मराठा एक रहे। एक मराठा लाख मराठा का मतलब है कि लाख मराठा भी एक मराठे की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये दोनों ही तरफ से होना चाहिए भाई साहब, कि एक मराठा के पास अगर लाख मराठा की पावर है तो लाख मराठा की पावर आज एक मराठा मनोज जरांगे पाटिल के पास में है, वो हमें करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा एक सबसे बड़ी बात है कि जो युवा जो आज डिस्प्लीज होकर के घूम रहा है, आपको रुष्ट होकर घूम रहा है, उसको ये लगता है कि भाई साहब इतनी मेहनत हम भी पढ़ाई का कर रहे हैं, हम में क्या कमी है कि हमसे एमपीएससी छूट जा रहा है? वो किस लिए काबिल नहीं? आप उस बच्चे को कैसे समझा सकते हो कि क्योंकि तुम जो हो किसी मराठा कुल में पैदा हुए हो, इसलिए तुमको जो है अब जो है तुम्हें कष्ट करना होगा। भले उनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं होगा मराठा समाज में, अब उनको भी तब भी कहेंगे कि नहीं, तब भी अगर वो तुम इंजीनियरिंग कॉलेज तो जा नहीं सकते भाई। अगर आप सोचिए कोई मराठा समाज का अगर किसान है, पहले वाली बात तो नहीं है ना भाई साहब कि आज के डेट में 10-10 एकड़ जमीन है किसी के पास, नहीं, सब कटते कटते 1 एकड़ की जमीन हो गई है एक किसान के पास। वो कैसे अपना घर चला रहा है? अब घर चलाने के बाद उसका बेटा कहता है कि पापा मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा पुणे। अब सोलापुर, अकलूज, इधर से जब छोटा सा वहां से छोटे गांव से एक मराठा व्यक्ति आएगा यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्या वो पढ़ पाएगा यहाँ पे भाई साहब? ये 1-1, 1.5, 5-5 लाख की पढ़ाई कहां से कर पाएगा मराठा समाज? तो और वहीं पे वो देखेगा कि दूसरा व्यक्ति जो है 40 नंबर पे पास भी हो गया, 13,000 में उसका एडमिशन हो गया, तो वो बच्चे को आप कैसे रोक लोगे? आज यही खुशी है कि उसमें यह संस्कार है मराठा समाज में कि वो बच्चा आकर के आपके साथ में डंडा मारपीट नहीं करता है। वो बच्चा शांतिपूर्वक अब हाथ जोड़ के आपसे, पूरे देश से, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अनुरोध बस कर रहा है हाथ जोड़ के कि भाई साहब प्लीज हमें भी इक्वालिटी की तरह देखिए, हम भी इंसान है। मराठा समाज कुछ अलग लेकर के पैदा नहीं होता, कोई मनी लेके पैदा नहीं होता है। तो एक इक्वालिटी की जो भावना है उसकी सबसे बड़ी मांग है मराठा समाज की। ये मांग है, इसके पीछे की भावना को हमें समझना पड़ेगा। ये जो भावना है, और मैं जानता हूं कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इस देश में आने वाली 25 साल की जो पॉलिटिक्स है उसको बदल के रख देगा। और मुझे पता है कि यही आंदोलन के बाद में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसके बाद में रिजर्वेशन इस देश से खत्म होगा। और यही वो आंदोलन, आज उसकी स्टेप स्टोन डाली जा रही है, आज ये नींव डाली जा रही है। तो मैं समस्त जितने भी मराठा समाज के जो लोग आज अपना वक्त, अपना दिन निकाल करके एक होकर के बाहर निकले हैं, सभी को धन्यवाद करता हूं और सभी को मैं हैट्स ऑफ करता हूं कि आप लोग सही जा रहे हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये जो देश है इसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने अपना खून बहुत दिया है। गलती से भी एक चूक ना हो जाए, कोई अपने से गलती ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक, क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेज को भगा पाए शांतिपूर्वक, अन्ना हजारे भी जीत गए शांतिपूर्वक, जाट आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ, गड़बड़ा गया अभी। तो मैं सभी, हमें आज मराठा समाज जिस रास्ते पे चला है, जिस दिशा में चला है, हमें पूरा भरोसा है कि ये हो पे रहेगा। और एक आखिरी बस मैं ये बोलना चाहूंगा आप सभी समाज के यहां बैठे हुए लोगों से कि भाई साहब, हमारे जो नेता हैं सभी लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं। वो ऐसा ना हो कि वो हमें फिर से कोई लॉलीपॉप दे करके और फिर हमें ये जो आंदोलन है इसको घुमा दे, वो नहीं होने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपके सभी लोग, लाखों करोड़ों जो मराठा लोग हैं, सभी एक बार बात दिमाग में रख लीजिए कि इस बार रिजर्वेशन जब तक नहीं मिलेगा, चाहे वो इलेक्शन हो, जो भी हो, उनका बॉयकॉट कर दीजिए। इलेक्शन का करना पड़े, इलेक्शन को बॉयकॉट कीजिए, नेताओं का बॉयकॉट कीजिए, लेकिन इस बार रिजर्वेशन आप लेके रहिए। इसके बाद कोई लॉलीपॉप नहीं, हमें एग्जैक्टली रिजर्वेशन चाहिए। जो इक्वालिटी है वो लेकर के आएंगे, यही उम्मीद के साथ में मैं सभी को एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा। और मनोज भाई, आप जहां भी हैं, हम सबों की ऊर्जा आपके साथ में है, लाखों करोड़ों नौजवानों की ऊर्जा आपके साथ में है, समस्त देश आपके साथ में खड़ा है। आप लगे रहिए और जीतेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपण जाणून घेतलं ते विक्रांत सर बाहेरून महाराष्ट्रातल्या बाहेरून शिक्षक या पेशासाठी ते काम करत आहे. आपण त्यांच्या तीव्र भावना जाणून घेतल्या. मी सागर गवळी, आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज मराठी पुणे.